हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हमारे आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में दिक्कत होगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते होंगे। अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी आपको याद नहीं रहता, आप बहुत सारे टॉपिक को रट लेते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता। आप बहुत सारा पढ़ते हो, अपने दिन का 2-4 घंटा 7-8 घंटे यहाँ तक कि 10-12 घंटे भी देते हो, लेकिन आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आप सोचते होंगे कि सर जी पढ़ाई तो बहुत कर ली लेकिन ये याद क्यों नहीं रहता। काश कोई मैजिक हो जाए और मुझे सब याद रह जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? काश मेरी मेमोरी भी स्वामी विवेकानंद की जैसी होती, एक बार पढ़ लेता तो सब याद रह जाता। आपकी हमेशा कंप्लेन रहती होगी कि आप पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन आप याद कुछ नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हम आज जानेंगे ऐसी 8 टिप्स जो आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके सब्जेक्ट को पक्का करने में आपको मदद रूप होगी। आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, आप उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अच्छी तरह से लिखकर एक्सप्लेन कर पाओगे, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, 10th में हो, 12th में हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 8 टिप्स बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। उसमें आपकी गलती होगी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप पहले ही हम बता रहे हैं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और समझने की कोशिश करें। हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 8 है, टॉपिक को रटने से बचे। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, ज़्यादातर मैथ्स में करते हैं कि हमको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो उसका हम रटने लग जाते हैं, उसका हम अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं, उसको बार बार लिखते हैं और रटने की कोशिश करते हैं। इसी में ही हमारा ज़्यादातर टाइम वेस्ट होने लग जाता है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आप रटकर पेपर लिख सकते हो लेकिन आप अच्छे से स्कोरिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको टॉपिक को रटने से बचना है और पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करना है। और उसके बाद एक बार टॉपिक को आप अच्छे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। आपने एक बार इस टॉपिक को अपनी तरह से समझा दिया तो आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर की पॉइंट्स नोट करना बनता है। आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जो की पॉइंट्स होंगे, जिससे हम एक सेंटेंस से 5-6 सेंटेंस लिख सकते हैं, एक वर्ब से 5-6 वर्ब लिख सकते हैं, ऐसे जो की वर्ड होंगे वो हमको रटना जरूरी है। या तो कोई साल वारी होगी, किस साल में क्या हुआ था, किस साल में क्या हुआ था, या कोई अमाउंट बड़ा हो सकता है, उसको हमें शायद रटना पड़ सकता है। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को हमको समझने के लिए उसको पहले समझना चाहिए। अगर हम समझ गए तो हम लिख पाएंगे। इसीलिए रटने से बचे और टॉपिक को अच्छी तरह से समझे। पॉइंट नंबर 7 है, किसी भी टॉपिक को आपको 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे तो हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा, हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और तीसरी बार उसको हम रिवीजन करेंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक को हमें 3 बार पढ़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, दूसरी बार उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और तीसरी बार हमारा फाइनल समझने की कोशिश होगी, जिसमें हम रिसर्च करके उसको याद करके उसको रिवीजन करना है। आपने इस तरह से किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिया तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो टीचर होंगे, आपके जो मेंटर होंगे, आपके जो कोच होंगे, उनकी आप सलाह ले सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर ऐसे क्यों आता है, वो सब आप उनसे समझ लो। उसके बाद जब एग्ज़ाम होगी तब आपको सिर्फ रिविज़न करना रहेगा। आप 2x की स्पीड से इसको पढ़ सकते हो। इट मीन्स बहुत जल्दी उस सब्जेक्ट को रिवाइंड करके अच्छी तरह से जल्दी से पढ़ सकते हो। और जब एग्ज़ाम होगी तब हमको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ना होता है, एक ही दिन में पूरी बुक को निपटाना होता है। तो हमें पहले से पढ़ा होगा तो जल्दी पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 6 है, किसी भी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते लिखे।
जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तब आपको उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करना है, उसमें जो मेन कीवर्ड्स आते हैं उसको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपकी 2 से 3 इंद्रियां काम करती है, जब आपकी आंखें काम करती है और लिखने के साथ साथ आप बोल के भी पढ़ सकते हो, जिससे आपके मल्टीटास्किंग बढ़ जाएगी और टॉपिक को याद रखने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जब आप टॉपिक को लिखते हो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी इंद्रियों को मैसेज जाता है और आपके हाथ लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप एग्ज़ाम में लिखोगे नहीं तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। और जैसे ही हम एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। इसलिए हमको 2 से 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंटिन्यूसली लिखने की प्रैक्टिस होती है तो हमको हाथों में दर्द कम होता है, इसीलिए हाथ के दर्द से भी हमें छुटकारा मिलेगा और हम टॉपिक को अच्छी तरह से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करते जाएंगे और इससे हमारी लिखावट में भी सुधार आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। हमारे यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 वाली जो मिस्टेक है वो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 5-10 मिनट पढ़ा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गई तो वो इंस्टाग्राम पर चले जाएंगे, व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से वहाँ 10 मिनट की पढ़ाई और आधे घंटे की बहन कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए, जब हम पढ़ रहे हो तो हमारे फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख के हमारे कमरे से दूर रख देना चाहिए। जहाँ पर हम पढ़ रहे हो उस कमरे से दूसरे कमरे में फ़ोन को रख देना चाहिए ताकि वो फ़ोन हमें डिस्टर्ब ना करे। जब हमारा पढ़ने का टाइम होता हो तो हम अपने फ़ोन को साइलेंट में रखकर दूसरे कमरे में रखाएंगे और जब तक हमारा स्टडी टाइम पूरा ना हो तब तक हम उस फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा हम प्रण लेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला जो हमारा एलिमेंट होता है वो फ़ोन ही है। फ़ोन हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि मैं तो फ़ोन में ही पढ़ाई करता हूँ, मैं तो फ़ोन में ही नोट्स बनाता हूँ। उनके लिए मैं बता दूँ कि आप अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा। आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख सकते हो, उसके बाद आप पढ़ाई करो। पॉइंट नंबर 4 है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, वो भी अपनी माइंड में, अपनी मन में। आपने टॉपिक को पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, टॉपिक को अच्छे से लिख लिया, फिर आपको उसको रिवीजन करना है, उसको अपने माइंड में याद करना है। हाँ, उस दिन वो हुआ था, उसने किया था, उसके बाद वो हुआ था। ऐसा ही आपको कड़ी से कड़ी जोड़ना है और हर एक चीज़ को याद करना है, बस रिवीजन करना है। यहाँ पर आप अपने दोस्त के साथ भी ये कर सकते हो। उसको बोलोगे उस दिन क्या हुआ था, फिर वो बोलेगा उस दिन ये हुआ था। आप बोलोगे गांधी जी का जन्म 1850 में हुआ था, तब आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं, गांधी जी का जन्म 1850 में नहीं हुआ था। वो आपको उसका सही आंसर देगा। इस तरह से आपको बहुत सारी टिप्स मैं दे सकता हूँ। जब आप अपने फ्रेंड के साथ जब ऐसे टॉक कर रहे हो तो ये बात याद रखें कि आप स्टडी को लेकर ही टॉक कर रहे हो। कहीं आप मूवी पे ना चले जाए, कहीं आप वेब सीरीज़ की बातों में ना चले जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातों में आप ना चले जाए। जब आप स्टडी कर रहे हो या स्टडी टॉक कर रहे हो तभी आपको पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए और अपने फ्रेंड को भी बता देना चाहिए कि हम सिर्फ स्टडी को लेकर ही टॉक करने वाले हैं, उसके बाद बाकी की फालतू बातें। पॉइंट नंबर 3, यह अक्सर लड़कियां गलती करती है। टीवी के सामने बैठकर पढ़ती है। टीवी के सामने बैठकर होमवर्क करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। जब हम होमवर्क कर रहे हो उसका मतलब होता है कि उस कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझ सके। जब हम लिखते हैं और टीवी को भी देखते हैं, कोई फाइटिंग सीन आ गया तो उसको देखेंगे, उसके बाद बोरिंग सीन आ गया तो लिखेंगे, फिर टीवी को देखेंगे, फिर लिखेंगे। ना तो आप मूवी पर फोकस कर पाओगे और ना ही पढ़ाई पर। इससे तो अच्छा है कि आप पहले मूवी देख लो और उसके बाद पढ़ाई करो, या तो फिर पहले पढ़ाई करो उसके बाद मूवी देख लो। आप जब भी पढ़ाई करो लेकिन अपना 100% देने की कोशिश करो। एक साथ मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मल्टीटास्किंग मीन्स आपको लिखना, बोलना, पढ़ना ये सब कर सकते हो, लेकिन टीवी देखना, फ़ोन चलाना ऐसे करके ये मल्टीटास्किंग मत करना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे क्या खूब कहा था कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं जो टीवी पर आते हैं वो कभी टीवी ही नहीं देखते। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है।
फालतू चीज़ें देखने के लिए। उसने मुझे कहा था अगर आपको टीवी पर आना है तो पहले आपको टीवी को ही इग्नोर करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। टीवी और फ़ोन हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ इंटरेस्टिंग है ना, इसीलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पढ़ाई थोड़ी बोरिंग है ना, इसीलिए उसकी तरफ लोग जाते नहीं है। लेकिन जो नॉलेज आपको बुक दे सकती है ना, वो दुनिया में आपको शायद कोई नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले बुक्स से अपनी फ्रेंडशिप बना लो। पॉइंट नंबर 2, ये मैं भी गलती करता था। ज़्यादातर हम लेट के पढ़ाई करते हैं। मैंने ये अक्सर गलती की है। जब हम लेट के पढ़ाई करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, लेकिन आधा घंटा हुआ नहीं कि हम सो जाते हैं। इसलिए हो सके तो लेट कर बिल्कुल ना पढ़ाई करें। लेट कर पढ़ने से हमें आराम मिल जाता है और इसी के साथ हमें सोने का मन होता है। हमारी आंखें लगने लग जाती है, इसीलिए हमें सोने के जैसा फील होता है और हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। टॉपिक को अच्छी तरह से समझे उससे पहले ही सो जाते हैं। इसीलिए हो सके तो सोकर पढ़ाई ना करें, और अगर आप ऐसा ना करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी, मैं तो सिर्फ लेट कर ही पढ़ाई करता हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो हाँ मेरे दोस्त, आप लेट कर ही पढ़ाई करो, लेकिन सो मत जाना। नंबर 1, जो आप कब से इंतज़ार कर रहे होंगे, ये सबसे बेस्ट है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करिए। आपको क्या लगता होगा कि इसमें क्या सबसे बेस्ट है? तो आपको बता दूं, आप जिस चेयर पर बैठकर पढ़ाई करोगे वो आपकी पसंदीदार होनी चाहिए, वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। आपको सबसे फेवरेट हो वो वाली चेयर होनी चाहिए, चाहे उसको ख़रीदने में कितने भी पैसे लग जाए, लेकिन आपको वो ही चेयर खरीदनी है जो आपको पसंद हो, और आपको सिर्फ उस पर ही बैठकर पढ़ाई करनी है। हर रोज़ की आपको ये हैबिट बना के रखनी है कि जिस दिन भी पढ़ना हो, जिस टाइम भी पढ़ना हो, तो मैं उसी चेयर पर जाकर बैठ कर पढ़ूंगा। वो चेयर ही मेरी सबसे अच्छी चेयर है, वो मेरी लकी चेयर है। उस पर बैठकर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे याद रहता है। ऐसा आपको सोचना है। तो ऑल ओवर हमने 8 की 8 टिप्स देख ली है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही हमने ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पर बनाई है, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिले। एक बार हमारे चैनल को आप विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।